नमस्कार। मैं प्रतीक कश्यप आप सभी को प्रणाम करता हूं और अपने इस वीडियो में आप सभी का स्वागत भी करता हूं। वैसे तो मेरा पूरा नाम प्रतीक राज सिंह है, जो कागजातों पे डॉक्यूमेंट्स पे अवेलेबल है, लेकिन मैं अपने नाम के साथ अपना टाइटल यूज करना पसंद नहीं करता हूं। इसका कारण है कि मैं जातीयता को नहीं मानता और इसका कारण है कि मैं चाहता हूं कि भारत से जातीयता ख़त्म हो और भारत से सब लोग, मतलब जितने हिंदू से जितने सनातनी हो, सब एक दूसरे का सम्मान करें, सब एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना रखें और सब एक दूसरे को एक जैसा समान माने। ठीक है। और मैं कश्यप इसलिए यूज करता हूं क्योंकि कश्यप मेरा गोत्र है, इसलिए मैं अपने नाम के साथ कश्यप यूज करना ज़्यादा पसंद करता हूं और इसीलिए प्रतीक कश्यप मैं बोलना या फिर मेरे सोशल मीडिया आईडीज़ पे ये प्रतीक कश्यप ही ज़्यादातर मिलेगा या फिर सनातनी हिंदू या सनातनी हिंदू योद्धा, ऐसा कुछ मिलेगा क्योंकि मुझे ऐसा पसंद है। आज मैं भारत की सबसे संवेदनशील मुद्दा पे बात करूंगा और इस मुद्दा पे मैं बहुत पहले भी बात कर चुका हूं और कई बार बात कर चुका हूं और कई वर्षों से बात करते आ रहा हूं। जो बात मैं कई वर्षों से करते आ रहा हूं, आज उस मुद्दे पे पूरा भारत जाग रहा है और आज उस मुद्दे पे सब लोग बोल रहे हैं। आरक्षण, और आरक्षण में ही छिपा हुआ है जातिवाद। इस मुद्दे को मैं पिछले 3-4 सालों से उठा रहा हूँ। जब मैंने इसको स्टडी करा तो मुझे लगा कि जातिवाद से जुड़ा हुआ है आरक्षण और आरक्षण से जुड़ा हुआ है जातिवाद, जो हमारे हिंदुओं को, सनातनी भाइयों को तोड़ने का प्रयास है। एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना और दुश्मनी की भावना, गलत विचार उत्पन्न करने का प्रयास है, हिंदुओं को बांटने का प्रयास है, सनातनियों में एक दूसरे के प्रति घृणा उत्पन्न करने का प्रयास है। देखिए, मैं मानता हूं कि जब भारत की आज़ादी हुई थी अंग्रेज़ों से, वैसे मुग़लों से तो भारत अभी भी आज़ाद नहीं है, लेकिन जब अंग्रेज़ों से आज़ादी हुई थी तो उस समय भारत की परिस्थिति कुछ और थी और कुछ दबे कुचले वंचितों के अधिकारों के हित को देखते हुए आरक्षण जैसी व्यवस्था लाई गई थी। लेकिन उस समय भी शिक्षा में कोई आरक्षण नहीं था, ये तो बाद के संशोधनों में जोड़ा गया। ठीक है, कि शिक्षा में आप कम नंबर लाओगे फिर भी आप अधिकारी बना दिए जाओगे, ऐसा कुछ प्रावधान नहीं था। लेकिन राजनीतिक लालच और स्वार्थ को देखते हुए विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के द्वारा और विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा सनातनियों को, भारत के समाज को, भारत के हिंदुओं को बार बार तोड़ने का और बांटने का प्रयास किया गया। और भारत के लोग इतने भोले भाले सीधे अच्छे होते हैं और ज़्यादा दूर तक नहीं सोचते हैं। मतलब शिक्षा ग्रहण तो बहुत लोग करते हैं लेकिन चिंतन नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से लोग इसका विरोध बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए और ये चीज़ें भारत में कैंसर का रूप लेती गई। अभी वर्तमान परिस्थिति में ऐसा है कि आरक्षण भारत का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है और आरक्षण के वजह से जातीयता ज़्यादा है और जातीयता के वजह से आरक्षण है। मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक कह सकते हैं। सबसे गलत बात है कि शिक्षा में आरक्षण का होना। मेरा मानना है कि किसी अधिकारी स्तर के परीक्षाओं को पास करने के लिए सभी बच्चों को समान मेहनत करना पड़ता है। सब बराबर मेहनत करते हैं, सबको समान ऊर्जा लगाकर मेहनत करके रात रात भर जाग के खूब किताबें पढ़नी पड़ती है, खूब लिखना पड़ता है, खूब अपने विचारों पे संशोधन करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, तब जाके कोई उस लायक बनता है, किसी परीक्षा के लायक बनता है कि वो परीक्षा निकाल पाए, एक मतलब कि योग्यता के हिसाब से। लेकिन आरक्षण के कारण कुछ बच्चे जो अयोग्य हैं, वो लोग कम नंबर लाने के बाद भी
अधिकारी बनते हैं, और कुछ बच्चे वो जो बहुत ज़्यादा योग्य हैं लेकिन ज़्यादा नंबर आने के बाद भी वो लोग चुने नहीं जाते हैं, उन्हें अवसर से वंचित किया जाता है, जो कि अन्याय है, अत्याचार है, अनर्थ है। मेरा मानना है कि सभी को पढ़ने के लिए रात रात भर जागना पड़ता है, सभी को गहन चिंतन, गहन शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है, गृह का, घर का त्याग करके किसी शहर में जाके उच्च शिक्षा के लिए किसी संस्थान से जुड़ना पड़ता है, अपने आप के स्वार्थ को त्याग कर, अपने आप के मन को मार करके बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब कोई एक अच्छा योग्य विद्यार्थी बनता है। आरक्षण भारत अंग्रेज़ों से जब से आज़ाद हुआ उसके बाद से अभी तक विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, विभिन्न नेताओं के द्वारा अपनी स्वार्थ के लालच में भारत के सनातनियों को, हिंदू को बांटने का प्रयास, भारत के समाज को बांटने का प्रयास किया गया। हमेशा से ही प्रयास रहा राजनीतिक पार्टियों का कि भारत के हिंदू एकजुट ना हो, क्योंकि उनकी स्वार्थ उसमें छिपी थी। भारत के समाज एकजुट ना हो क्योंकि उसमें उनका वोट बैंक छिपा था, वोट बैंक की राजनीति, लालच छिपा था। एक तरफ आप संविधान में समानता की बात कहते हैं। समानता का मतलब होता है कि सब बराबर है, सबको समान अधिकार, समान हक, समान अवसर का अधिकार मिलेगा, सब चीज़ समान मिलेगा। और एक तरफ आप आरक्षण रख के, एक तरफ आप आरक्षण ला करके सनातनियों को बांटने का प्रयास करते हैं, सनातनियों में घृणा, एक दूसरे के प्रति द्वेष, एक दूसरे के प्रति दुश्मनी की भावना लाने का प्रयास करते हैं, जातीयता को बढ़ावा देते हैं। तो मेरा यह मानना है कि ये कौन सा समानता है भाई? एक तरफ आप अवसर का अधिकार देते हैं और एक तरफ योग्य विद्यार्थी अधिक नंबर लाने के बाद भी चुना नहीं जाता, और एक तरफ अयोग्य विद्यार्थी, मतलब वो विद्यार्थी जो उतना ज़्यादा योग्य नहीं है जितना कि एक अधिक नंबर लाने वाला विद्यार्थी योग्य है, उतना योग्य ना होने के बाद भी वो चुना जाता है, और जो योग्य है वो चुना नहीं जाता है। कितना अन्याय है, कितना गलत है। क्या आपको लगता है कि ये न्याय है? ये भारत सरकार या भारत की राजनीतिक पार्टियां अच्छा करते आई है? मेरा मानना है कि पढ़ने के लिए सबको बराबर मेहनत करना पड़ता है। सभी बच्चे किसी परीक्षा को पास करने के लिए रात रात भर जाग के अपनी स्वार्थ, अपनी मन की लालसा, अपने मन को मार करके, अपनी खुशी, अपनी इच्छा को मार करके बहुत मेहनत करके रात रात भर जाग के पढ़ते हैं, दिन में पढ़ते हैं, विभिन्न संस्थानों में जाके पढ़ते हैं, अपने आप पे रिसर्च करते हैं, अपनी विषयों पे रिसर्च करते हैं, चिंतन करते हैं, और उसके बाद भी अगर एक योग्य विद्यार्थी को चुना ना जाए और एक अयोग्य विद्यार्थी जो उतना ज़्यादा योग्य नहीं है उसको चुना जाए, कितना गलत बात है। मैं मानता हूँ कि आरक्षण जो है उसको रखने का प्रयास की जो गरीब, वंचित, शोषित है उनको समाज में बराबरी पे लाने के लिए प्रयास में किया गया था। किंतु मेरा यह भी मानना है कि शिक्षा में आरक्षण का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि मेरा मानना है कि सबको बराबर मेहनत करना पड़ता है। अगर एक परीक्षा है उसको उत्तीर्ण करने के लिए, उसमें पास होने के लिए सबको बराबर मेहनत लगता है, और मेहनत में कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। आप कोई समाज आर्थिक रूप से कमज़ोर है, मेरा तो मानना है कि भारत से
और भारत के संविधान से संशोधन करके आरक्षण ही ख़त्म कर देना चाहिए। आरक्षण के बदले में कुछ आर्थिक योजनाएं चलानी चाहिए, जिससे जो गरीब है, वंचित है, शोषित है, उनको आर्थिक सपोर्ट मिले। जैसे पीएम किसान निधि योजना है, जैसे आपका इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री इंदिरा आवास योजना है, जैसे मुख्यमंत्री आवास योजना है, जैसे बिहार सरकार और भारत सरकार और अन्य राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के तहत आर्थिक सपोर्ट दिया जाता है गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को। उसी प्रकार भारत के सभी गरीब और वंचित और शोषित परिवार को महीने में एक न्यूनतम राशि, आर्थिक सपोर्ट राशि देनी चाहिए उसकी शिक्षा दीक्षा के लिए, उसकी ठीक ठाक जीवन यापन के लिए। क्योंकि मेरा यह मानना है कि शिक्षा जो है मूलभूत सुविधाओं में आती है, और शिक्षा सभी के पास होना आवश्यक है। और अगर सभी समाज और भारत के सभी नागरिक अगर शिक्षित होंगे, चिंतन करने लायक होंगे, तो एक अच्छे, विकसित और समृद्ध भारत का निर्माण करेंगे। तो इसलिए आर्थिक योजनाएं चलाई जानी चाहिए भारत सरकार की तरफ से, और इसके लिए एक अच्छी टीम का गठन होना चाहिए जो धरातल पर जाके विभिन्न परिवारों का सही निरीक्षण कर सके, और सही निरीक्षण करके और उनको आर्थिक सपोर्ट दिला सके, जिससे उस घर के बच्चे अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर सके। और अच्छे से शिक्षा ग्रहण करने में पुस्तकों को खरीदना से लेकर के नोटबुक, कॉपियों